हेलो, कैसे हैं आप लोग। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की कहानियाँ चल रही हैं। इंपॉर्टेंट वोकेबलरी मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और ऑल दो जो मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, विदाउट वोकेबलरी कुछ नहीं होने वाला। वेदर इट्स द एग्जाम पहले, तो उसके बाद से कॉलेज लाइफ एंड देन कम्स द कॉर्पोरेट लाइफ। विदाउट वोकेबलरी तो बहुत परेशानी होगी आपको। अच्छे मैनेजर, अच्छा प्रमोशन उन्हीं लोगों का होता है, वेल स्पोकन वेल राइट पर्सन एंड विद गुड वोकेबलरी। एक अलग इंप्रेशन पड़ता है उसका। क्या करें, टेक्निकल बात इतनी मैटर नहीं करती जितनी सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मैटर होता है। चलो तो आओ कुछ डिस्कस करते हैं। आज थोड़ी तबीयत खराब है, मैनेज कर लेना, ठीक। डिसइंटेंटमेंट, जब आपको वो इंसान पसंद ना आए, यू डोंट लाइक दैट पर्सन एनी मोर क्वालिटी, तो डिसइंटेंटमेंट होगा आपको। ठीक है, कोई नेता हो, कोई बिजनेसमैन हो। ऑलराइट, दूसरा हमें डिस्कस करते हैं। ये तो कंसेंसस जानते हो, अग्रीमेंट होता है सब में मिलके। फ्रेजाइल अगर कोई चीज़ है तो वो बहुत कमज़ोर होती है। पोलराइजेशन मतलब अगर है तो चीज़ें डिवाइड हो रखी हैं। प्लमेट का मतलब होता है धड़ाम से गिर जाना कोई चीज़। शेयर मार्केट प्लमेटेड, धड़ाम से गिर गया, 20,000 से 24,000 से 8,000 पे आ गया। फर्स्ट कोविड में हुआ था। तो डिसइंटेंटमेंट विद द पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल लीडर के साथ अगर आपका डिसइंटेंटमेंट हो गया, मतलब उससे मोहब्बत नहीं। लॉस ऑफ आइडलिज्म और फेथ इन दैट लीडर। कभी किसी नेता को हम बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन वो बाद में, अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल है। पीपल यूज टू, आई यूज टू वर्शिप हिम, 2011 12 व्हेन ही करप्शन नो के खिलाफ इन लोगों ने किया था। अन्ना हजारे भी थे उसमें, बाद में पता चला कि वो भी ऐसी ऐसी बातें करने लगे। तो फिर डिसएंचेंटमेंट। फोर्जिंग पार्टनरशिप, तब क्रिएटिंग पार्टनर्स। एक बार आप पढ़ो, पानी पीता। वैसे एक फोर्ज का दूसरा मीनिंग भी होता है, फोर्ज डॉक्यूमेंट। कभी पापा के डॉक्यूमेंट्स रखे हैं प्रॉपर्टी के, उस पर आपने फेक साइन करके कर लिया डॉक्यूमेंट, फोर्ज, तो फोर्जरी बोलते हैं। धोखाधड़ी 420 कर दिया आप। वो अलग होता है। यहाँ पे फोर्जिंग का मतलब है क्रिएटिंग पार्टनर्स। प्लमेट, कोई चीज धड़ाम से गिर गई। एसेंट, इंक्रीज हो गई, सर्ज इंक्रीज हो गई। प्लेट्यू मतलब सेम सेम सेम, है ना। प्लंज का मतलब नीचे गिर। तो सी आंसर जाएगा सिनोनिम। अब हम डिस्कस करते हैं जेरोंटोक्रेसी। पुराने बूढ़े लोग अगर किसी डेमोक्रेसी में राजा बने बैठे, राजा मीन्स पॉलिटिशियंस बने बैठे, दे आर रनिंग द कंट्री, ओल्ड पीपल रनिंग द कंट्री इज कॉल्ड जेरोंटोक्रेसी। इसमें टू रूट वर्ड्स हैं। जेरोंट, GRONT, जेरोन, ओल्ड, क्रेसी, रूल। बूढ़े लोगों का अगर कहीं गेम चल रहा है, कॉल इट जेरोंटोक्रेसी। और देखिए, जेरोंटोक्रेसी रेफर्स टू पॉलिटिकल सिस्टम रूलिंग एल्डर्स और ओल्डर एज। नेक्स्ट, सॉबरिंग फैक्ट का मतलब होता है वेरी सैड फैक्ट, रोता धोता फैक्ट। सीरियस, सैड या सीरियस। और टैगरिंग का मतलब वेरी लार्ज नंबर, ह्यूज नंबर, ओवरवेलमिंग, बहुत बड़ा नंबर की बात। रिटोरिक, स्टेटमेंट, जब हाईलाइट करते हैं आप किसी को। ओल्ड एडिज, पुरानी कहावत। प्रोवर्ब तो आप जानते हैं ना, एडिज एक प्रोवर्ब। सोबरिंग, रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट रिस्क। लाइकली क्लाइमेट रिस्क को लेकर के एक रिपोर्ट आई है और वो सोबरिंग रिपोर्ट है, तो मतलब नेगेटिव रिपोर्ट। चीयरफुल नहीं है, सीरियस है। फ्रिवोलियस जानते हो, नॉट सीरियस, मजाकिया, नॉट सीरियस। डी आंसर हो। स्टैगरिंग नंबर, बहुत बड़ा नंबर। नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल नहीं है, एस्टोनिशिंग बहुत बड़ा। ट्राइफल मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, मॉडरेट। ये आंसर जाएगा। स्टैगरिंग नंबर, बहुत बड़ा नंबर। नेक्स्ट, ये तो हमने डिसइंटेंजमेंट पढ़ लिया कि किसी नेता से आपको मोहब्बत खत्म हो गई, उसे पसंद नहीं कर रहे हो, उसको आइडलाइज नहीं कर। अब बात आती है कोरोडेड। ये पता है कहाँ से बना है, CORROSI, करोजन। केमिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी होगी, तो जब कोई चीज धीमे धीमे खराब हो जाती है ना, डैमेज हो जाती है, कोरोजन बोल।
यहाँ पे एक वर्ड है सिनिसिज्म, ये मतलब हम जाते हैं जब किसी चीज पर हम डाउट करते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। सिनिकल हो गया इंसान, पेसिमिस्टिक हो गया, निराशावादी हो गया, नेगेटिव हो गया, डाउट करता है। करोड़ का मतलब स्ट्रेंथन नहीं, ईट्स अवे, इरोड, खत्म हो गया। नेक्स्ट, पैराडॉक्स जानते हो? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद में ही, टू लिव इज टू डाई, टू डाई इज टू लिव, ऐसे का कोई बोल देगा, यू नो, टू स्पेंड इज टू सेविंग, स्पेंड करना ही सेविंग है, ऐसा अगर कोई भी स्टेटमेंट बोलोगे तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। अब हम देखते हैं कोई एक ऐसा वर्ड, निहिलिज्म। निहिलिज्म एक ऐसी फिनोमिना है जहां पे कि लोग बिलीव करते हैं कि लाइफ हैज नो मीनिंग, समझ रहे हो, लाइफ का कोई मतलब नहीं। उस फिनोमिना को, उस फिलॉसफी को निहिलिज्म बोलते सॉरी। पैराडॉक्स, अ स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी वर्ड्स हैं। एक्सियोमेटिक, क्या यहाँ पे कोई बंदा है जिसने मैथ्स पढ़ा है ग्रेजुएशन में, बीटेक में, या किसी और ग्रेजुएशन डिग्री में, या ट्वेल्थ में भी? एक्सियम्स हुआ करते थे, मैथ्स, मैंने भी मैथ्स पढ़ा है। एक्सियम्स, मैंने कॉलेज से मुझे टर्म याद है। तो एक्सियम्स क्या होते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट या थ्योरम विच रिक्वायर्स नो प्रूफ, हमने कह दिया तू सच है, तू भगवान है, उसका कोई प्रूफ कहीं से नहीं मिलेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी, इन इन साइंस, जिनका कहीं ना कहीं प्रूफ है कि भाई वहां से निकल के आई ये बात। ये खुद में ही अहम ब्रह्मास्मि, एक्सियम्स आर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, मतलब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सच हूँ, ये सच मान लो आप, मेरा कहीं से प्रूफ नहीं आ सकता। सच स्टेटमेंट्स विच रिक्वायर्स नो प्रूफ, हम एक्सियम, राइट, हम उन्हें सच मान लेते हैं। ट्रिवियल का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल इश्यूज, बेसिक इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज, नॉट इंपॉर्टेंट। मुंडेन का मतलब होता है बोरिंग, एवरीडे वाला स्टफ, हर रोज की बातें, बोरिंग। निहिलिज्म मैंने बताया था कि लाइफ हैज नो मीनिंग और वैल्यू। आइए और कुछ पढ़ते हैं। स्कार्सिटी जानते हो? लैक ऑफ समथिंग, कोई चीज की कमी हो जाती है। फ्लीटिंग का मतलब होता है गायब होता हुआ, जाता हुआ, यू नो, शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम के लिए कोई चीज अगर होती है, फ्लीटिंग बोलते हैं। एक्जिलरेशन मतलब जानते हो? जॉय, हैप्पीनेस, अच्छा वर्ड है, EXHILARIT, एक्जिलरेशन, जॉय, हैप्पीनेस। कोई और है अच्छा सा वर्ड? ना, आई डोंट थिंक, सारे इजी। हाँ, पोलराइजेशन मैंने आपको बता दिया था। तो फ्लीटिंग मतलब कोई चीज भाग रही है, गायब हो रही है। एफिमेरल है मतलब शॉर्ट लिव्ड है, कुछ टाइम तक रह गई। पेरेनली मतलब कॉन्टिन्यूअस, लगातार, अपोजिट हो गया इसका, कंटिन्यूअस। देखो, इम्यूटेबल का मतलब अनचेंज, म्यूटेबल चेंज हो गया, और इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज, इसका मीनिंग है जिसे हम बदल ना सके। स्टीड फार्ट्स मतलब कोई चीज वेरी सॉलिड या स्ट्रांग होती, राइट। एक्जेलरेशन, फीलिंग ऑफ लाइवली जॉय और एलिशन, हैप्पीनेस। एक वर्ड है अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज। कई बार कुछ लोगों की अनकैनी रिजेम्बलेंस होती है, एक जैसे दिखते होते हैं वो, हाँ? आप मेरे को बोलो सर आपका चेहरा उस एक्टर जैसा लगता है, अनकैनी रिजेम्बलेंस है सर, वेरी स्ट्रेंज मतलब। तो अनकैनी का मतलब हो गया वेरी इरी, अनसेटलिंग, एग्जैक्ट, एक जैसा। और एक जैसा इतना दिख रहा है कि आपको अनकंफर्टेबल कर दे। आपका कोई दोस्त है और उस दोस्त के जैसा चेहरा मेरा बिल्कुल दिख रहा है, 90%, 80%, तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे, अरे यार क्या है यार, ये मेरे दोस्त जैसा लग रहा है ये, ठीक है। ट्रिवियल मैंने आपको बताया था, नॉट इंपॉर्टेंट। मुंडेन, बोरिंग मैंने बताया। कॉमन प्लेस एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है बोरिंग। कॉमन प्लेस को बहुत मान लेना कि एक कॉमन प्लेस पे मिलते हैं, बोरिंग है ये, ठीक है। चलो, तो आई एम श्योर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं। मैं एक बात बता दूं मैं आपको, सारे कोर्सेज हमने आपके लिए रिकॉर्ड करके रख लिए हैं। टारगेट एमबीए जो कर रहे हैं, टीटर 2026 वाले, अभी से वॉच करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। क्या क्या
अभी से देख सकते हैं हमने क्या क्या रेडी कर दिया आपके लिए। मैथ्स 50+ आवर्स अभी रेडी है प्रेजेंट में। रीजनिंग ऑल्सो 50+ आवर्स रेडी। इंग्लिश 45+ आवर्स रेडी है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, देखते रहो। अभी से अगर वॉच कर लोगे तो फिर मॉक टेस्ट लगाने मजा। और फिर आपका रिवीजन करने में बहुत मजा आएगा। सी में बहुत अच्छी परसेंटाइल ला सकते हैं आप। महाराष्ट्र मतलब सीईटी में, नॉट सीटेट, महाराष्ट्र सीईटी ये हमारा प्राइमरी टारगेट है। उसके बाद से सिम्बायोसिस, नार्सी मोंजी, और अलग अलग एग्जाम भी देंगे। दोज गाइज, इफ यू नो एनीवन हु सेज कि मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे ग्रामर, वोकैबलरी, ईडियम्स और बड़े बड़े क्वेश्चन से डर लगता है, अगर उसको कोई स्टोरी टेलिंग से बता सकता है क्या, वेलकम। बहुत एक सिंपल सा कोर्स रखा हुआ है, रिकमेंड कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में किसी को फेल नहीं होने दूंगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स विल बी आई विल बी डूइंग 1-to-1 मेंटर along with all these benefits. ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू। सब्सक्राइब करवाओ सबसे। टेक केयर।